मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरियं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। एमए फाइनल संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत व्याकरण शास्त्र का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें पिछली कक्षा में हमने सूत्र पढ़ा अंत्यर्धूयेना दर्शनम इच्छति। छात्रों को सलाह दी जाती है कि किसी भी पाठ या पद में कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो व्हाट्सएप पर मुझे अपनी ग्रीवेंस भेजें। आज हम अगला सूत्र पढ़ेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आख्यातोपयोगी पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के का 29वां सूत्र। आख्यातोपयोगी नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक् संज्ञः स्यात् उपाध्यायात् अधीते। उपयोगे किम नटस्य गाथां शृणोति। नटस्य शृणोति। आख्यातोपयोगी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में वक्ता अर्थात पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है। उपाध्यायात् अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ने वाला उपाध्याय से विद्या स्वीकार करता है। पढ़ने वाला गुरुजी से पढ़ता है या विद्या स्वीकार करता है, इस अर्थ की प्रतीति हो रही है। अतः उपाध्याय को अपादान संज्ञा हो जाएगी, उसमें पंचमी हो जाएगी। पंचमी में उपाध्यायात बनता है। सूत्र में उपयोगे पद आख्यातो उपयोगी, तो उपयोगे पद नहीं कहें तो क्या होगा? यदि उपयोगे पद नहीं कहेंगे तो नटस्य शृणोति, तो नटस्य में जहाँ षष्ठी हो रही है वहाँ भी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी होने लगेगी। नटस्य गाथां शृणोति। यहाँ पर आख्याता उपयोगे ये दो पद सूत्र में प्राप्त होते हैं। ध्रुव मपाए अपादानम पद की अनुवृत्ति आ रही है। कारके का यहाँ अधिकार प्राप्त है। आख्याता में आंग पूर्वक ख्या धातु से त्रिच प्रत्यय कर प्रथमा के एक वचन में आख्याता पद बनता है, जिसका अर्थ है उपदेश करने वाला, वक्ता, प्रकृष्ट कथन कहने वाला। उपयोगे, उपयोगे पद में उपसर्ग पूर्वक युज धातु और घय प्रत्यय। उपयोग शब्द का सप्तमी एक वचन में उपयोगे बनता है। यह शब्द नियम पूर्वक विद्या अध्ययन में रूढ़ है। अतः आख्याता का अर्थ है वक्ता, अध्यापन करने वाला। इसलिए उपाध्यायात में पंचमी हुई। सूत्र का पूर्ण अर्थ कह सकते हैं, ब्रह्मचारी आदि नियमों का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करने में अध्यायिता अर्थात पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है। उपाध्यायात अधीते, बालक से पढ़ता है, नहीं अध्यापक से पढ़ता है। नियम विशेष का पालन करते हुए उपाध्याय से पढ़ता है। उससे उच्चारण के पीछे उच्चारण करते हुए विद्या ग्रहण करता है अर्थात अनुसरण करता है। यह वाक्यार्थ है। यहाँ पर प्राप्त षष्ठी को बाध करके आख्यातो उपयोगे से
सूत्र से उपाध्याय की अपादान संज्ञा हुई और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर के उपाध्यायात बना। उपयोगे है किम, सूत्र में यदि उपयोगे पद नहीं कहेंगे तब नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करना अर्थ प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति में नटस्य गाथाम शृणोति, नट की कथा सुनता है। यहां पर नट को भी अपादान संज्ञा होने लगेगी क्योंकि वक्ता नट है, उससे पंचमी करने पर अनिष्ट रूप अर्थात नटाद शृणोति बनता है जो कि अशुद्ध है, इसलिए नटाद बन जाता है। इसे रोकने के लिए उपयोगे पद का प्रयोग किया गया है। उपयोगे इस पद के कहने पर नट की अपादान संज्ञा नहीं होगी क्योंकि श्रोता नट से नियम पूर्वक विद्या अध्ययन के रूप में कथा नहीं सुन रहा है। उपाध्याय से निर्गत वेद को छात्र ग्रहण करता है, इस अर्थ को स्वीकार करते हुए उपाध्यायात दिते, इस वाक्य में ध्रुवमपाय अपादानम से अपादान संज्ञा हो जाएगी और उपाध्यायात में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला सूत्र हमारे पास आ रहा है जनि क्रतु प्रकृति। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 30वां सूत्र, जनि क्रतुः प्रकृति जायमानस्य से हेतुरपादानम स्यात् ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। जनि के जायमानस्य हेतु उपादानम स्यात्, जनि के कर्ता की प्रकृति, जनि क्रतु प्रकृति, जनि के कर्ता की प्रकृति अर्थात यजमान पदार्थ का हेतुभूत कारक अपादान संज्ञक होता है। ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्म से प्रजा उत्पन्न होती है। जायमान प्रजा की उत्पत्ति का हेतु ब्रह्म है, उसे जनि कर्तु से अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी करके पंचमी विभक्ति होगी, अतः ब्राह्मण बनेगा। सूत्र में जनि कर्तु प्रकृति ये दो पद प्राप्त हैं। अपादानम पद की अनुवर्ती और कारके का अधिकार प्राप्त है। जनि कर्तु जनि प्रादुर्भावे इति इण प्रत्येकर जनि बनता है। जनि वध्योश्च से उपदा वृद्धि का निषेध होता है। जनि का अर्थ है उत्पत्ति, जनन, उद्भव, जन्म आदि। जनेह कर्ता, इस विग्रह में शेष षष्ठ्यंत का समास कर जनि कर्ता का षष्ठी एक वचन में जनि कर्तुः बनता है। जनि कर्ता का अर्थ है उत्पत्ति का आश्रय अर्थात यजमान पदार्थ। प्रकृति पद का अर्थ है हेतु या कारण। अतः सूत्रार्थ कह सकते हैं कि यजमान पदार्थ अर्थात उत्पत्ति के आश्रयभूत के हेतु या कारण को अपादान संज्ञा होती है। उत्पत्ति के कारण को अपादान संज्ञा होती है, यूँ समझिए आप। ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्म से प्रजा उत्पन्न होती है। इस वाक्य में जनि का कर्ता अर्थात यजमान है प्रजा, उसकी प्रवृत्ति है ब्रह्म। जनि क्रतुः प्रकृति से ब्रह्म को अपादान संज्ञा कर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी और ब्राह्मण बनेगा। ध्येय वृत्तिकार ने घट की उत्पत्ति में जिस प्रकार कुंभकार निर्मित है उसी तरह प्रजा भी उत्पत्ति में ब्रह्म को निमित्त कारण माना है, किंतु यह अयुक्त है। निमित्त मानने
पर संयोग एवं विभाग होगा एवं ध्रुवमपाये से अपादानत्व हो जाएगा। अतः मूल में हेतु का अर्थ उपादान कारण है। आगे एक सूत्र आ रहा है, अगला सूत्र आगे की क्लास में पढ़ेंगे, भुवा प्रभवा।